तो अब शुरू करिए सर कि अब मेरे लिए आप क्या क्या फ़ायदा करवाओगे। बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा है मेरे तो। जो इस पर जिसने विचार बना लिया, इसकी चेन का फ़ायदा उसको मिलना ही मिल रहा है। मैं दूँ या ना दूँ, ज़िंदगी में बिजली का बिल कम आएगा तो उसी का आएगा, सीलन कभी नहीं आएगी तो उसके मकान में नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। वज़न कम हो गया तो लोहा आज ही कम कर सकता है, आज का ही फ़ायदा हो गया। ठीक। लोहे के साथ भी अगर जहाँ जहाँ डीपीसी है और वाटर टैंक है, स्विमिंग पूल है, जो भी नीचे का काम है वो सारा इस तरीके से हो गया। ज़िंदगी में जंग नहीं खाएगा। नीचे ये सरिया काम में लेगा, सारा काम नीचे का। इसमें 2 मंजिल तक तो आप ले सकते हो। इसमें भी कॉलम के लिए अभी BIS ने नहीं मान रहा, क्योंकि हमारा देश को भी तकनीक को धीरे मानता है। अच्छा, जल्दी नहीं मानता। नीचे टेबल के नीचे पैसे देने वाले कम है, अभी तक लोहे वाली लॉबी बहुत मजबूत है, तो इसको भी मान्यता कॉलम के लिए नहीं है तो अपन भी रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं जो बंद हो जाएगी। ये कहाँ कहाँ काम में आएगा? ये आएगा DPC और बीम बीम क्यों? कॉलम को छोड़ के, और रिंगें इसमें लगती लोहे की है, क्योंकि ये डक्टाइल नहीं है, ये मोड़ने योग्य नहीं है। ठीक है। ये कॉइल बन जाएगी 16 mm की, 100 मीटर की। और आप 5 मीटर, 5.25 मीटर, 13.5 मीटर, 18 मीटर जैसे जाओ, जैसे बिना जीरो मतलब वेस्टेज के साथ आप मकान बना लोगे पूरा। ओके। यही अपने आप में बहुत बड़ी बचत है। बहुत अच्छे। बहुत बड़ी बचत। ईंट आपकी हो गई, सरिया आपका हो ही गया ये। हाँ, सरिया लोहा मत लिखिए, सरिया लिखिए GFRP, ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर। ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर, रीइंफोर्स्ड। पहले तो आप ऑलरेडी मेरे कस्टमर लिस्ट पे हो, तो मोबाइल नंबर बोलो। 94136। एक सेकंड जी, 94136 00 00 223। नंदलाल जाट, राजपुरा। हाँ, यही। ठीक है, ईंट हो गई यार, और ये आपका सरिया हो गया। सर इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी? इसकी कॉस्टिंग लगभग लोहे के सरिये के बराबर है, लेकिन 32 के सामने 16-18 लगेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ डबल है। अच्छा, हो गया, कमाल हो गया ना। फाइनली प्रोजेक्ट कॉस्ट में 20% तक बचा देगा। 32 के सामने 18 लगेगा, 25 के सामने 18 या 16 लगेगा या 12 लगेगा। तो वो जो फर्क है, रेट तो करीब सिमिलर है। ओके। वो जो फर्क है कि 8 की जगह 12 का काम लेना है, वो 12 की जगह 8 काम मिल गया, तो फर्क आ गया। ठीक है। फिर ये 4, 5, 6, 7 में मिलता है, वो 8 से नीचे मिलता ही नहीं है, बल्कि 8 भी बंद कर रहे हैं अब तो लोग। उससे ज़्यादा नहीं उनको बनाना, टाटा ही बंद कर रहा है। उधर ये 32 तक मिलता है, वो 22-25 में ख़त्म हो जाती है आधी कंपनी है। ठीक है। टाटा जैसा जो वो शायद 28-32 बना। हमने इसकी रेट मिलान करी, टाटा की इसकी रेट बराबर, टाटा की इसकी बराबर है। ये है वेट में 76% कम, बिल्डिंग का वेट कम और स्ट्रेंथ डबल। तो 32 के सामने 16-18 लगाना संभव। अगर टाटा का अपन 32 लगा रहे हैं तो ये 16-18 लगाना संभव। ओके। सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाई स्ट्रक्चर इंजीनियर। ठीक है। इसकी फीस मकान मालिक को दे के, लाख की फीस देवे ना तो 5 लाख का फायदा होगा। ये कमाल है जो कोई बताएगा नहीं आप। अच्छा। क्योंकि वो स्ट्रक्चर में टोटल लोड्स का माहिर है। इसका इंजीनियर भी अलग है, अलग होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर अलग होता है, वो आर्किटेक्ट अलग होता है, इंटीरियर डिज़ाइन अलग होता है, सिविल इंजीनियर बोल सकते हो आप इसको। सिविल इंजीनियर तो ये सब काम को करवाए, एक्सिक्यूट करे, ओके, और उसको पैरामीटर्स पे कस के और उन पैरामीटर्स में काम को आपको डिलीवर करे, दैट इज सिविल इंजीनियर। प्लानर आर्किटेक्ट हो गया, उसमें भी 2-4 ब्रांचेज हैं। अर्बन प्लानर अलग है और प्लानर अलग है। ऐसे स्ट्रक्चर इंजीनियर इनसे अलग भी, उससे डिज़ाइन करवाइए। अगर आप वाकई 5 मंजिल 6 मंजिल भविष्य में जाना चाहते हैं तो आज सरिया क्यों कौन सा रखना है, तो आपको उसका हिसाब से सारा कैलकुलेशन करके पैसा भी बचाएगा और माल भी अगरबत्ती कम नहीं करने देगा, और कोई थमरूल काम नहीं आता है। आप कहते हो साहब मेरे को तो मेरे नीचे गाड़ी खड़ी रहे लेकिन पोर्च चाहिए बिना पिलर के, तो कैंटिलीवर हो गया। अब कैंटिलीवर में इसकी भुजा में अगर यहाँ ताकत होगी
तो ही तो रोकेगा, फिर नीचे पड़ जाएगा। सही बात। उस हिसाब डिज़ाइन होगा। अब मैं ठेकेदार बन के आपके पास आ गया और आपने मुझे कह दिया हाँ बाबूजी बन जाएगी, ना तो कोई करता ही नहीं है। तो क्या करेगा, यूँ लेके यूँ बनाएगा, यहाँ एक आर्क टिका देगा तो फिर भी टिका देगा। पिलरलेस कर दिया, लेकिन उसने यहाँ किसी बस को आने के लिए मना कर दिया, यहाँ से निकलेगी गाड़ी, यहाँ तो एक आर्क लगा दिया उसने। तो जिसकी जितनी बुद्धि उतना करेगा, और वैसे कर दिया आड़ा हो जाएगा। फिर सीमेंट कास्ट करना नहीं आता लोगों को। सीमेंट में ये डाल दो तो वो 21 दिन की क्यूरिंग के बाद में पानी नहीं पिएगा जीवन में। ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बॉन्ड कर देगा, उसमें डिस्पर्स हो जाएगा सीमेंट के मॉलिक्यूल्स में। इसको अभी तक लोग न जानते हैं, न समझना चाहते हैं, ढंगा छोड़ना चाहते नहीं है। आपका विचार बड़ा है तो मैं हाजिर हूँ। सिंथेटिक फाइबर और कंस्ट्रक्शन ये है सिंथेटिक फाइबर। एक सीमेंट कंपनी लिखती है लोग सीमेंट में माइक्रोफाइबर हाँ, माइक्रोफाइबर। ये हो गया अपने सिंथेटिक फाइबर फॉर कंस्ट्रक्शन। ये इसका कायदा ये है कि रोड, अब रनवे, इंडस्ट्रियल फ्लोर, सीसी, पीसीसी, आरसीसी, बीम, कॉलम, स्लैब, नहर, नाले, जो भी सीमेंट का एक कट्टा काम में लो, उसके पेटे अगर 125 ग्राम ये काम में ले लिया तो वो सीमेंट क्योरिंग के बाद में पानी नहीं पिएगा। ठीक। तो ये है नेचुरल वाटर प्रूफिंग बाय डिज़ाइन एंड बाय सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद वो कोई मीनिंग नहीं। उसके बाद भी वो ज़िंदगी भर लपेट का पानी पीता है और अंदर रखी हुई ईंटें वैक्यूम पंप की तरह पानी खींचती है और गर्मी के बाद वो उसको वापस एवोपरेट करती है और उसमें मधुमक्खी के छत्ते बन जाते हैं पूरी बिल्डिंग में और काली काई आ जाती है। ये ईंट की देन है जो आपने छोड़ दी, तो ये समस्या भी आपने छोड़ दी। मैं कहता हूँ ईंट अगर लगानी है तो जो भाणजेमान जी है ना बाबूजी आपके हमारे, उनके मायने तो हर मामा करेगा इस दुनिया में, राजस्थान में तो खास तौर पर करेगा, ठीक है। लेकिन जो भाणजेमान जी पैदा ही नहीं हुए उसके मायने करने तो ईंट लगा। कोई से भी भले आप रेड लगाओ 3 साल में। अरे कोई हनुमानगढ़ पंजाब सब बकवास है, सब बकवास है। मुझे तो ये बता दो कि यहाँ रखने के बाद में सुबह मथारे तक पानी क्यों आ जाता है। पानी तो मैंने 2 इंच ही डाला बरात में, ईंट खड़ी कर दो, सुबह मथारे तक पानी आ जाता है। क्यों? ईंट की प्रकृति है पानी खींचना, उसकी कैपिलरी ओपन है, मेरे इसकी कैपिलरी क्लोज है। इसके अंदर एयर पैक है, तब तो इसकी डेंसिटी 750 है और ईंट की 1800। अब आप बताओ टांगे कितनी मजबूत करनी पड़ेगी आपको। 1800 प्रति मीटर क्यूब का 1800 का वजन और प्रति मीटर क्यूब घन मीटर का 750 किलो का वजन। 70% वेट कम हो गया टांगों पे, तो उसी हिसाब से टांगों की मजबूती चाहिए ना। स्लैब कास्ट करना आता है तो 3 इंची में स्लैब कास्ट होती है, लेकिन 0 लेवल ही नहीं करते हैं पत्थरों का। लोहे के पत्थर डालते ही नहीं है, प्रॉपर शटरिंग नहीं डालते। मर्जी है जो लेवल है वाटर लेवल को देखता नहीं, कर दिया। 6 इंच इधर से आ रही है, 5 इंच उधर से जा रही है, 3 इंच उधर से जा रही है। कोई लेवल का काम है ना कोई ढाल का काम।